अभी हाल की बात है, पहले सुनते थे एक नौजवान शादी किया, दिल्ली चला गया। और दिल्ली गया तो वहाँ से फ़ोन करता था, सास से बातचीत होते 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 अब कब बातचीत हुआ, बातचीत होते होते फिर क्या हो गया, वो दमादे कहेगा, सास कहेगी। दामाद दिल्ली से 6 महीना पर घर आया, बीवी को लिया ससुराल पहुंचा दिया, साली को छोड़ा, बीवी को छोड़ा, सास को बिठाया, दिल्ली लेकर भाग गया। जो जमेले खत्म रह गए। अभी होता क्या, हमारी माँ बहनें भी है। अगर देखिए बच्चा, देखिए 2 साल का है, रो रहा है, अब माँ कहती है कि दाग निकालना लगा तुरवा का नहीं जी तो अब बीवी का आगे किसकी चलती है? चलेगी? अरे बोलो चलेगी, ज्यादा मुड़ी मत हिलाओ, मेरी माँ बहने देख रही है, कल बनवा का नाश्ता बनवाता हूँ। बहुत सीधी है हमारी माँ बहने, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, इतनी सीधी है। आहा, एक नौजवान बीमार हुआ, बीवी पूर्णिया अररिया कर करके दवाई खिला के थक गई, अच्छा नहीं हो रहा, नौजवान अच्छे नहीं हो रहा। अब बीवी इतनी सीधी, कल की देखो नहीं ते एक्सरा करा ला, अल्ट्रासाउंड करा के देखिलान, खून जांची के देखिलान, कोई बीमारी नहीं निकल ली, एक बार ते पोस्टमार्टम करो नहीं पता चल। वो अल्लाह के बंदी को पते नहीं पोस्टमार्टम के राके जी। बहुत सीधी सादी है। हम अपनी माँ बहनों से अदबन गुजारिश करेंगे, मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गोद पहली दरसगा है, इसलिए अपने बच्चियों की अच्छी तरबियत करें अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, पहले जमाने की औरतें थी, कुर्बान जाओ, कुरान की तिलावत करती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बच्चा गोद में होता था। और वो उस वक्त की औरतें थी, कुर्बान जाओ, जिसके गोद से, जिसके शिकम से वक्त के वली पैदा होते थे, वक्त के मुहद्दिस पैदा होते थे, वक्त के आलिम दीन पैदा होते थे। आज क्या वजह है? एक क्रिश्चियन एक हिंदू सफर कर रहा था, भूख लग गई, देखा कि एक बस्ती है, बोले चलो वहां बस्ती में कुछ मिल जाए खाने को। क्रिश्चियन, ईसाई, हिंदू भाई और कुर्बान जाओ, जब वो करीब गए तो पता ये चला, बैठ इसको उधर लेके जाइए। क्रिश्चियन और जब दोनों भाई, हिंदू भाई क्रिश्चियन दोनों जब बस्ती के करीब गए, देखा कि मस्जिद है, मस्जिद का मीनार नजर आ रही, वो सोचे मुसलमानों की बस्ती है। तो क्रिश्चियन ने कहा कि देखो ये सबके सब मुसलमान हैं, हम लोगों को भूख लगी है, हम क्रिश्चियन है, तुम हिंदू हो, इन लोगों को पता चलेगा, पता नहीं खाना मिले कि नहीं मिले, तो ऐसा करते हैं हम लोग नाम बदल लेते हैं, नाम। हाँ, तो क्रिश्चियन बोला कि हम अपना नाम अहमद रख लेते हैं, तुम क्या रखोगे? तो हिंदू भाई बोला कि भाई देखो, हमने तो सुना है कि मुसलमान बड़े रहमदिल होते हैं और उनके दरवाजे पे कोई भूखा चला जाए वो खाली नहीं लौटता है, तो हम अपना नाम जो मेरा है सुनील वही रहेगा। बोला सोचीला, बोला ना सोचील नाम, चलो। मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, इमाम साहब ने दोनों को बिठाया, कहाँ से आया भाई? बोले मैं, हम लोग मुसाफिर हैं, गुजर रहे थे तो प्यास लग गई, भूख लग गई तो थोड़ा सा। अच्छा हाँ, बैठिए 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 बैठिए। ओ क्रिश्चियन से पूछा, अब कुर्बान जाइए, आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम अहमद है। अच्छा अहमद है, अच्छा इसका नाम, आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम सुनील है। बोला वो दोनों दोस्त हैं? बोला कि हाँ। इमाम साहब ने एक आदमी नौजवान को बोला कि इधर आओ, ये सुनील के लिए खाने का इंतजाम करो, दोपहर का वक्त हो गया, इसको भूख लगी होगी, रमजान का महीना था। इसको पते नहीं था। इमाम साहब, ओ खादिम नौजवान आया, खाने का इंतजाम किया, सुनील को ले गया, सुनील भाई चलिए आप। और सुनील भाई चले गए। अब इमाम साहब इससे पूछते हैं, कहिए अहमद भाई रोज़ा कैसा चल रहा? वहीं उलट गया वो। एक आदमी को पटना जाना था, अररिया कोर्ट में ट्रेन में बैठा, वो ट्रेन जा रही थी पटना। आहा, अच्छा रात का समय है,
रोशनी कम है, जनरल बोगी में ये बेचारा, इतनी भीड़ पैर रखने की जगह नहीं है। आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था, बोला बाप रे हमको पटना जाना है, इतनी भीड़ में ये बैठने की जगह नहीं है, हम खड़ा खड़ा कैसे जाएंगे? बोले यहाँ दिमाग लगावे लगती। वो चिल्लाया सांप 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 सांप। अब वो सांप का लफ्ज़ सुनकर अब एक दूसरा आदमी, तीसरा चौथा सोना, पांचवा सोना, कोई दरवाजा से भाग रहा, कोई खिड़की से कूद के भाग रहा। बोले सांप घुस की गिली से पूरा डिब्बा खाली हो गया। ये आदमी सोचा के बताइए, पहले पैर रखने की जगह नहीं थी, आगे का पूरा डिब्बा खाली भाग गया। बोले दिमाग हमारा काम करेगी। चादर निकाला, सीट पे बिछाया, चादर ओढ़ के सो गया कि अब पटना में हम सुबह उतरे। आंख लग गई, गहरी नींद आ गई। सुबह चाय वाले ने, स्टेशन में चाय बेचता नहीं, चाय वाला स्टेशन में चाय बेचता है ना, तो चाय वाले ने आवाज़ लगाई चाय पी लो चाय पी लो। इसकी नींद खुल गई। चाय वाले को बोला बाबू इधर आ, चाय पिलाओ। तो चाय वाला चाय निकाल के दिया कप में, दे दिए। कप पकड़ के बोलता बाबू गाड़ी पटना पहुंच गई है? तो चाय वाला बोला कि पटना ये तो अररिया कोट है। बोला अररिया कोट है? अरे रात में हम पटने वाली गाड़ी में बैठे थे। बोला नहीं, गाड़ी तो सही बैठे थे आप, लेकिन एक आदमी इस डिब्बा में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इस डिब्बा में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया कि इस डिब्बे में सांप घुस गया, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। तो ऊपर से ऑर्डर दिया इस डिब्बे को अररिया कोर्ट में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। तो बहुत बड़ी भूल गई, ढेरी चालाकी कर ली मैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास एक बुढ़िया आई, बोले कि अल्लाह के पैगंबर मेरे लिए दुआ करें, आप मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। तो पूछे कि क्या दुआ करें, बोलो। तो वो औरत कहने लगी अल्लाह के पैगंबर मेरे बच्चे ना वो छोटे में मर जाते हैं, छोटे में, हाँ छोटी उम्र में मर जाते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी उम्र में मरते हैं तेरे बच्चे? तो वो बुढ़िया कहने लगी यही 250-300 साल होती है ना उम्र, वो बच्चा मर जाता है। हाँ तो उस ज़माने में लोगों की उम्रें होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 1000 साल की उम्र पाई। 400, 500, 600 साल, 800 साल लोग जिंदा रहते थे उस जमाने में। तो ये बुढ़िया कहती है कि अल्लाह के पैगंबर 250 साल, 300 साल मेरे बच्चे की उम्र होती है, मर जाता है। तो नूह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ए बुढ़िया, ए ज़ईफ़ा, आखिरी पैगंबर इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाएंगे, उनकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी अल्लाह के पैगंबर फिर तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे? बोला घर वही तो बिल्डिंग बनाएगा, वही ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी काश ये अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह अगर इस उम्मत में हमको पैदा करता तो मैं एक सजदा में पूरी जिंदगी गुजार देती। देखिए हम ये नहीं कहते कि आप मकान बद बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह बनाइए, अल्लाह ने दिया है बच्चों के लिए, औलादों के लिए आशियाना जरूरी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहां मकान बन गया, वहां कौन बनाएगा? क्या खबर, क्या पता मेरे मरने के बाद मेरा बेटा कुछ करे कि नहीं, मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बीवी करे कि ना करे, भाई करे कि ना करे। सबसे बेहतरीन सदका अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, रहती जिंदगी अपने हाथों से कर लो, ये सबसे बेहतरीन सदका है, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। लोग इंतजार करते हैं, अच्छा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, सदका करेंगे, ज़कात करेंगे। अरे भाई कब करोगे, कब करोगे? ढेर चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। बोले बात सही कि गलत है? मेरे आका ला जवाब, मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब, मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब। अर्श आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है, अर्श आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है। जिनकी बातें लाजवाब, जिनका लहजा लाजवाब, मेरे आका तो सरापा लाजवाब है, मेरे आका तो सरापा लाजवाब है। जिनसे ज़िया
पाते हैं सितारे, जिनसे चमकते हैं ये नजारे, जिनसे जिया पाते हैं सितारे, जिनसे चमकते हैं ये नजारे, जिनका शैदाई संसार, जिनका शैदाई संसार तरसे करने को दीदार, मेरे आका का वो चेहरा लाजवाब है, मेरे आका का वो चेहरा लाजवाब है। यकीन बनाओ और कुर्बान जाओ, एक बच्चा के पैर में जूता, फटा हुआ जूता था, फटा हुआ जूता था, कुर्बान जाओ। एक आदमी देखा तो देखा कि बाल बिखरा हुआ है, बदन में मैला कुचैला कपड़ा है और कड़ाके की ठंड है, बच्चे के पैर में फटा हुआ जूता है, तो खड़ा होकर देखा तो बच्चा भी देखा, तो आदमी को रहम आ गया, बोला बेटा कि जूता काहे फटा हुआ पहने हो? तो बच्चा कहने लगा मेरा अब्बा नहीं है, मेरा अब्बा नहीं है, हम यतीम हैं। वो आदमी बच्चे का हाथ पकड़ा और जूते की दुकान पे ले गया और दुकानदार से कहा कि सबसे अच्छा जूता इसको पहनाइए, और दुकानदार ने उस बच्चे को जूता दिया, बच्चा जूता पहना तो बच्चा कहता है कि अंकल आप अल्लाह हैं? फिर नौजवान कहने लगा नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, नौज़बिल्लाह, अल्लाह तो हम सब का एक है जो सारा जहान को पाल रहा है। तो बच्चा कहता है तब तो आप अल्लाह के दोस्त हैं, कह के मैंने रात में अल्लाह से कहा था कि अल्लाह मेरा जूता फट गया है, जूते का इंतजाम कर देना, शायद अल्लाह ने मेरे जूते के लिए आपको अपना दोस्त बना लिया। मुसलमानों, सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह ने दौलत दिया, ज़कात क्यों फर्ज किया गया? वक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात निकालो। अल्लाह कहता है कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, और कुर्बान जाओ, अल्लाह कर्जा मांग रहा अपने बंदे से कि है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। या अल्लाह तू खाने से पाक, बीवी से पाक, औलाद से पाक, मकान से पाक, या अल्लाह फिर कर्जा लेके क्या करेगा? कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मदरसा बना देगा, तेरा मेरे ऊपर कर्जा होगा। और कुर्बान जाओ, ये मेहमान रसूल की खिदमत करेगा, तेरा मेरे ऊपर कर्जा रहेगा। गरीब बच्ची की शादी करा देगा, तेरा मेरे ऊपर कर्जा रहेगा। मस्जिद बनाएगा, तेरा मेरे ऊपर कर्जा रहेगा, और मैं इसे पहाड़ बनाकर वापस कर दूं। मस्जिद में कुछ लोग बैठे हुए थे, 10-12 लोग बैठे हुए थे मस्जिद में। एक नौजवान नकाब बहाना, चेहरे पे काला निकाब बहाना और तलवार लिया, मस्जिद के अंदर में घुसा। तो उन लोग घबरा के कीजिए। ये नौजवान बोला कि इसमें से सच्चा मुसलमान कौन है, हाथ उठाओ जल्दी। तो एक बूढ़े मियाँ थे, बोला हम मैं जी। बोला चलो उठाओ। हाथ पकड़ा, उसको बाहर ले गया मस्जिद के बाहर ले गया, और वहाँ पर जाके वो बकरा ज़बह कर दिया, और खून में तलवार को पूरा एकदम रंग लिया। अब बूढ़ा बुजुर्ग को बोला कि ते है रही यखनी ते मस्जिद मत जिया। तलवार में खून लगा करके जैसे टपक रहा खून, ये नौजवान फिर मस्जिद के अंदर घुसा। अब उन लोग देखा कि वाह, मतलब काम भाग ली। अब ये नौजवान कहा कि अब तुम लोग बताओ, तुम लोगों में से सच्चा मुसलमान कौन है? सब चुप। एक आदमी कह मोहसिन साहब सच्चा मुसलमान जो। मोहसिन साहब बोले नहीं हमें खाली अजान देसी। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। कुरान का फरमान है ता हश्र चलेगा, आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। ऐ मालिक ओ मौला, तेरे फरमान की खातिर हर दौर में लड़ जाएंगे, ईमान की खातिर
पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर, पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का ही हमारा ही चलेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। अफसोस का मकाम है, ये हमारा नौजवान कहता है कि हजरत असल बात दाढ़ी नहीं रखते हैं ना, इसलिए नहीं रखते हैं ना कि दाढ़ी रखेंगे ना तो बीहे नहीं होगा। क्या है, क्या दाढ़ी वालों का बियाह नहीं होता है? तो जितने मौलवी लोगों बियाह नहीं करेगा। कुर्बान जाओ भाई, ये अल्लाह का करम है, मौलाना लोगों का 2 3 4 अल्हम्दुलिल्लाह। ये अकेले को घूम रहा है, अब बोलता कि बियाह नहीं होगा। और मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, दाढ़ी अगर खूबसूरती में रुकावट बनती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, कुर्बान जाओ, कि आप अपने चेहरे पे रुमाल डालकर चलते थे। अल्लाह ने चेहरे पे दाढ़ी रखाई, दाढ़ी को सजाया। दाढ़ी से खूबसूरती बढ़ती है, सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। हाँ, दाढ़ी से खूबसूरती और मर्द की शान है, मर्द की शान है। ये हमारा नौजवान मोछो खत्म, दाढ़ियों खत्म। अब बियाह किया, रात में बच्चा बीच में, शोहर उधर, बीवी इधर। अब रात 2 बजे बच्चा को लगी भूख, बच्चा अनहरा में खोजे जी, बाबा को न जी, मियाँ को न जी, दोनों जन बराबर जी। देखो जंगल में एक जानवर है जिनका नाम है शेर। जंगल में एक जानवर जिनका नाम क्या है, बोलिए? शेर। शेर को देखिए आप गूगल पे शेर को निकालिए, आप जंगल में जाइए, चिड़िया खाना जाइए, शेर को देखिए, शेर को दाढ़ी होती है, शेर को दाढ़ी होती है। अच्छा, उसी में शेरनी है, शेरनी को दाढ़ी नहीं है। तो तुम शेर हो कि शेरनी हो? शेर हैं तो दाढ़ी रखनी पड़ेगी। इंशाल्लाह रखोगे मेरे बच्चे, हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह। तवायफ औरत हदीस के अंदर में है, एक नाचने वाली औरत, गाने वाली औरत, तवायफ औरत और कुर्बान जाओ गुनहगार औरत कुएं के पास में खड़ी है और देखी प्यास लगी, डोल नहीं है, रस्सी नहीं है, ना रस्सी है ना डोल है। तो वो कुएं में उतरने के लिए कड़ी, अरे कड़ी जाने बोलेंगे, अरे क्या बोलते हैं उसको? कड़ी बोलते हैं ना। वो कड़ी पकड़ करके वो कुएं में उतरी, पानी पी बाहर हो गई। जब बाहर निकली देखे एक कुत्ता है, कुत्ता आया हाँफता हुआ, जबान बाहर निकला हुआ। ओ, ये औरत समझ गई कुत्ते को प्यास लगी है, लेकिन ना डोल है ना रस्सी है, कैसे पानी निकाले? तो ये औरत चमड़े की मौजा पहनी थी, चमड़ा का मौजा खोली और कुएं में उतरी, मौजा में पानी भरी। तो मौजा अब ये हाथ से पकड़ेगी तो ये हाथ से कड़ी पकड़कर कुएं से बाहर कैसे निकलेगी? तो मौजा को दांत से पकड़ ली, पकड़ के कड़ी पकड़ के बाहर निकली, अपने हाथों से कुत्ते को पानी पिला दी। ये गुनहगार औरत, तवायफ औरत, नाचने वाली औरत, कुर्बान जाओ, कुत्ता को पानी पिलाई। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई, सारी जिंदगी के गुनाहों को मिटा करके अल्लाह ने जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दिया। मुसलमानों नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह 7 बच्चों की दस्तारबंदी भी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जैसा कि आपको पता चला, कई रूम बनने हैं, कमरे बनने हैं। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे मेहमान रसूल हैं, मेहमान रसूल हैं। एक बात याद रखो, ओ सुनो, अल्लाह वाले, वक्त के वली कामिल, आलिम दीन और कुर्बान जाओ हमारे अकाबिरीन, ओहो पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और कुर्बान जाओ। बच्चों को पढ़ा रहे थे, बारिश शुरू हो गई तो बच्चों ने किताब उठाई, अपने सीने से लगाया और रूम के अंदर चले गए। अब हजरत ने देखा कि सारे बच्चे चले गए किताब लेके, किताब को बचाना है। पानी से किताब को, अरे जोर से बोलो, बैठ जाओ भाई। बच्चे को पानी से किताब को बचाना, बच्चे लोग रूम के अंदर चले गए। और वक्त के वली इतने बड़े आलिम दीन मुहद्दिस हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाओ। आपने देखा बच्चे सब चले गए, चप्पल जूता छोड़कर गया है। आपने अपने कंधे से गमछा उतारा, रुमाल उतारा, बिछाया और सारे चप्पल जूतों को उस पर रखा रुमाल में और बांध कर अपने सर पे रखा।
रूम के अंदर ले गए। बच्चों ने देखा कि हजरत हम लोगों के चप्पल जूतों को अपने सर पे रखे, चीखें निकल गई। बच्चों ने कहा कि हजरत ये आपने क्या किया? तो आपने फरमाया, अरे क्या है, तुम लोग दिन रात काल अल्लाह काल रसूल करते हो, मैं तुम्हारे जूतों को भी ना उठाऊं, हम तुम्हारे जूतों को ना उठाऊं। थानवी रहमतुल्लाह अलैह, और सुनो कौन है थानवी रहमतुल्लाह अलैह, और कुर्बान जाओ पैर में तकलीफ है, डॉक्टरों ने कहा पैर मोड़ना नहीं हजरत कुछ दिन के लिए। आप बैठे हुए हैं, ये एक पैर ऐसे फैला हुआ है, मदरसे के बच्चे हाफिज कुरान आ गए, आप अपने अपने खादिम से कहते मेरे पैर को मोड़ो। कहा कि हजरत डॉक्टर ने मना किया है। आपने फरमाया तुम देखते नहीं मेरे सामने हाफिज कुरान बैठा हुआ है, हाफिज कुरान बैठा हुआ है। ये बेअदबी है कि कोई हाफिज कुरान बैठा हो, उनके सामने मैं पैर करके खड़ा बैठूं। कुरान को इज्जत दो, अल्लाह आपको यहां भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। कोई बहादुरी काम है बोला? बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी काम है? ये काम बरसों से जानवर भी करते हुए आ रहा है। कुत्ता का बच्चा नहीं, अरे कुत्ता, मुर्गा, मुर्गी, घोड़ा, घोड़ी, बैल, भैंस सब एक बच्चा ही। तो बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है। बहादुरी यह है, हम अशरफुल मखलूकात हैं। बहादुरी यह है कि बच्चा पैदा करो, जब बच्चा पैदा हो तो उसकी अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम हो, यह बहादुरी है। चाहे जो हो जाए अपने बच्चों को जाहिल नहीं रखना है। जमीन बेचनी, जमीन बेच दो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपने बच्चे को तालीम दिए। लेकिन सुनिए, अंग्रेजी पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, उड़िया पढ़ाइए, जो चाहे वो पढ़ाइए। डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, वकील बनाइए, सब बनाइए, लेकिन सबसे पहले उसे कुरान का कारी बनाइए। सबसे पहले क्या बनेगा? कुरान का कारी बनाओ, कुरान का कारी बनाओ, कुरान का कारी बनाओ। ओ मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उड़ीसा के जलसे में हजरत के साथ में और कुर्बान जाओ, ओहो 50,000 का मजमा, बड़ा कॉन्फ्रेंस था। हजरत ने कहा कि उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, इसलिए कि जन्नत में कोई ले जाने वाला तो होना चाहिए ना, कोई तो होना चाहिए ना जन्नत में ले जाने वाला। मौत आनी नहीं भाई, मौत आएगी कि नहीं? मरना है कि नहीं? जब मरना है, मौत जब आएगी। अभी मालदा का प्रोग्राम, मालदा का प्रोग्राम जहां पर ठहरना था, आराम करना था, ओ नौजवान सब लेके गाड़ी वहां लगी। देखो आलीशान बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग। अंदर जब गए रूम के अंदर में, तो मकान मालिक जो था उन्होंने कहा कि हजरत इस पलंग पर आप आराम करें। तो उसकी ज़ेबो आशाइश को देखकर, मैंने आराइश को देखकर मैंने कहा कि बाबू मकान बड़ा खूबसूरत, किसका मकान है? बोला हजरत ये मेरा है। हमने कहा हाँ बहुत खूबसूरत मकान है। बोला हजरत ये जो पत्थर है ना, मार्बल, ये हम यहाँ से नहीं मंगाए, लोकल मार्बल नहीं है। हमने फिर कहाँ से मंगाए? बोला जयपुर से मंगाए, जयपुर से मंगाए। हमने कहा कि बाबू मकान बहुत अच्छा बना लिए, अल्लाह ने तौफीक दी, दौलत दिया, पैसा दिया, तुमने आशियाना बना लिया, लेकिन एक बात बताओ, वहाँ घर बनाए? बोला कहाँ? बोला कहाँ? हम बोला कहाँ? वहाँ। बोला ससुराल में।
ससुराल में नहीं भाई, कितना बुद्धू हो तो यार, इतना मकान 3 मंजिला तुम बना कैसे लिए? अरे मरना की है कि नहीं है? बोला हाँ मरना तो है। हमने कहा वहां घर बनाए। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितने दिन आना? अरे बोलो भाई कितने दिन आना? और कुर्बान जाओ। वो नौजवान ने कहा कि हजरत बात तो सही आपकी है। मैंने ये कहा नमाज पढ़ते हो? बोला कि हजरत नहीं पढ़ते। हमने कहा कि वादा करोगे इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। और कुर्बान जाओ, जब जलसा शुरू हुआ, जब चंदे की बारी आई, मस्जिद का जलसा था, सब उससे मैं 50,000 से शुरू किया था, सबसे पहला नाम उस नौजवान ने लिखाया कि हजरत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से लिख देंगे। अब वादा है कि इंशाल्लाह सुबह फजर की नमाज से लेकर इंशाल्लाह अल्लाह जब तक हमें हयात रखेगा, मेरी कोई नमाज इंशाल्लाह कज़ा नहीं होगी। हमारे MP साहब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, अलहाज मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। चले गए इस दुनिया से। इन आंखों ने देखा जब हिंदुस्तान के गृह मंत्री बने, 200 से 250 गाड़ियों के साथ वो दिल्ली से बिहार आए थे। लाइनें लगी थी गाड़ियों की। गए कि नहीं गए? अरे बोलो भाई। चले गए। ये दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना होगा। अल्लाह का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे। बंबई जाते हैं, बंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, 15 दिन 1 महीना पहले टिकट बुक। रिजर्वेशन बनाते कि नहीं बनाते भाई? भाई टिकट बना लेते। क्यों बनाते? इसलिए कि जिस दिन मेरा सफर हो कोई टेंशन ना हो, अररिया कोर्ट पे गाड़ी लगी हो, ओहो हम जाएं, जिस सीट को मैंने बुक कराया है चादर बिछाएं, कंबल ओढ़े, सो जाएं, टीटी आए मुझे जगाए, भाई टिकट, मैं मोबाइल निकालूं। 1 महीना पहले मैंने टिकट बनाया है, सीट बुक करवाया है, मैं उसे दिखा दूं भाई ये मेरा टिकट है। टीटी कलम चलाएगा, बोलेगा सो जाइए। हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। और कुर्बान जाओ, लोग कहते हैं किरंग मरली, किरंग मरली, किरंग मरली, बोले इलाज नहीं मिली ठीक हो सा, ये हालत मरी। और कुर्बान जाओ, एक बात याद रखना मुसलमानों, नौजवानों, मौत का वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है, हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है। मौत तो बहाना तलाश करती है।
मौत बहाना तलाश करती है, कुर्बान जाओ, मौत जिस वक्त आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, रुक जाइए थोड़ा सा भी, मैं अपने मौजू पर तो आऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह बाबू, ए बच्चा, बड़ा गड़बड़ा रहा ये सब। अच्छा एक बात और बताता चलूं, अगर मौत का फरिश्ता, और कुर्बान जाओ, अगर वो कुछ ले दे के न समझ ला, इजराइल अलैहिस्सलाम आते, पैसा वाला है, एमपी है, एमएलए है, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर है, बोले चलिए आपका टाइम हो गया है, बस यहाँ रखिए, वो हाँ बुधवा अगला जाए। तो ये पैसे वाले कभी नहीं मरते, वो बोलो मर लेते, जमींदार कभी नहीं मरता, पैसा वाला कभी नहीं मरता, ये जितने चीफ मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमएलए, एमपी, कभी नहीं मरता। लेकिन अल्लाह ने कानून बना दिया, राष्ट्रपति हो मौत का मजा चखना होगा, प्रधानमंत्री हो मौत का मजा चखना होगा, एमएलए हो, एमपी हो, अमीर हो, कबीर हो, फकीर हो, औरत हो, नौजवान हो, बच्चा हो, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना होगा। हम जहां से आए हैं बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। किसको किसके कांधे पर, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। इंशाअल्लाह दुनिया में रहकर और आखिरत की तैयारी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितने बच्चों की दस्तारबंदी हुई हज़रत? 7 बच्चों की दस्तारबंदी हुई। और एक बात ये रखिए, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए। अल्लाह के रसूल की सुनो, इमामुल अंबिया की सुनो, वजह कायनात की सुनो, खातमुन नबीयीन की सुनो, और कुर्बान जाओ अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और जिसका बेटा हाफिज कुरान है उसके बाप के सर पे अल्लाह ताज पहनाएगा, माँ के सर पे ताज पहनाएगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, अफसोस का मकाम है इस मजमे के अंदर में। देखिए बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं ये मदरसा, देखिए सदक़े जारिया है, मस्जिद बना दिए, जब तक मस्जिद कायम रहेगी। आप मर गए, अल्लाह कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह का वादा सुनो, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मुसलमानों इतना बड़ा मजमा है, देखिए मैं कम से मांगूंगा, आप बढ़ा कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 20,000 देने वाले, 10,000 20,000 देने वाले अपने माँ बाप के नाम पर नियत करो इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप के नाम से नियत करोगे इंशाअल्लाह, इसका सवाब मेरे माँ बाप को मिले, दोहरा सवाब मिलेगा। और जैसे ही आप नियत करोगे, माँ बाप चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाएगा। कब तक? जब तक धरती पर मदरसा दारुल उलूम चलता रहेगा, और तब तक अल्लाह माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाएगा। तुम मर जाओगे,
अल्लाह तेरे कब्र में भी सवाब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। पहला कोई शख्स मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कम से कम 5 आदमी तैयार होइए, चाहे 10,000 चाहे 20,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। पहला कोई सखी तैयार हो जाए कि हजरत अल्लाह ने मुझे सब कुछ से नवाजा है, खुशहाल बनाया है, ज़मीन का मालिक हम हैं, दुकान का मालिक हम हैं, अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है, इंशाअल्लाह हम खड़े हैं अल्लाह के रास्ते में, हमारा माल खर्च होगा, इंशाअल्लाह हम खर्च करेंगे। है पहला कोई खुशनसीब नौजवान अपना नाम पेश करें इंशाअल्लाह। कोई देखिए मैं 10-20 हज़ार मांग रहा हूँ, आप 50,000 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, 5 लाख भी दे सकते हैं, 10 लाख भी दे सकते हैं। बस पहला कोई सखी को मैं तैयार कर रहा हूँ, वो कौन खुशनसीब सखी है जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। मास्टर शाकिर साहब 10,000 दिए अपने माँ बाप के नाम। हाय देखिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये हमारे जनाब मास्टर शाकिर साहब दामद बरकातहू पहले फहरिस्त में उन्होंने अपना नाम पेश किया। अल्लाह हमारे मास्टर साहब के देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, ओहदे में, इज़्ज़त में, घर में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन को करब कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन हो गए माशाअल्लाह मास्टर शाकिर साहब ने नाम पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाइए तो इंशाअल्लाह मास्टर साहब का साथी बन जाइए। कोई बड़ी रकम नहीं, क्या क्या मांगे आपसे, क्या मांगे हम? ज़मीन मांग रहे हैं? नहीं नहीं, ज़मीन मांग रहे हैं नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, क्या मांगे? 10,000 रुपये मांगे। इससे क्या आप गरीब हो जाएंगे? नहीं, गरीब हो जाइएगा नहीं, कारोबार बंद हो जाएगा नहीं, तिजारत बंद हो जाएगा नहीं। और सुनो नबी की सुनो, नबी की सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया उस माल में कमी आ ही नहीं सकती। ए भाई ये चाय वाला कहाँ से आ गया भाई? ये देखिए एक चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बेच रहा है, ये जलसे को बेचेगा। तो भागो भाई उधर जाओ। मास्टर क्या? मास्टर दानिश। आहा बड़ा अच्छा नाम है मास्टर दानिश साहब। अल्लाह इनके देने कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ओहदे में अल्लाह बरकत दे, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह मास्टर दानिश साहब के माँ बाप को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम। ए तीसरा देखिए, है माशाअल्लाह, आने दीजिए। वाह भाई जी की जैसी। अच्छा अब जल्दी खड़ा नहीं होगा आदमी, बोले बाप खड़ा होना हम खतरा जी, बैठो जल्दी। 2 जन हो लो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया। तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का दोस्त खड़ा हो जाए कि हज़रत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर इंशाअल्लाह शाबानुल मुअज़्ज़म का, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। तीसरा हो गया। 5 आदमी चाहिए मुझे माशाअल्लाह। क्या नाम? मोहम्मद सलमान साहब। सलमान साहब, नाम देखिए कितना प्यारा। एक सहाबी थे हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु। कुर्बान जाओ। है ये देखिए चौथा भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अमीन शमीम साहब। अमीन शमीम साहब 10,000 अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जन हो गए। कतो जन हो लो? 4 जन हो लो। दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। 5वें नंबर पे देखिए नौजवान, है कौन है? नाम बोलिए। मगफूरा बेटा, मगफूर। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आमीन। अल्लाह उस नौजवान, ये नौजवान अल्लाह देने को कबूल फरमा। उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, तिजारत में, ओहदे में, घर में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन हो लो? 5 जन हो लो अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन लोगों के लिए मैं बंगला का एक शेर, ये बच्चा बहुत देर से बोल रहा है बंगला, इसको बंगाली भेज देगा। नमाज के बोलो ना। बाज़ लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता, हजरत क्या है करें, इसलिए नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। समय नहीं जाए, हमारा टाइम नहीं जा बोला, हमारा मुंह तक टाइम नहीं जा। कितना बड़ा झूठ बोल रहा, कितना बड़का झूठ बोल रहा है। बोल रहा हमको पेशाब करने का फुर्सत नहीं है, इसका फुर्सत है।
अच्छा अगर पखाना लग जाए, अब पेट पकड़ी के खड़ा रहे, तो आदमी कहती कने खड़ा जाओ, बोला भैया पखाना लगेला, तो जा, बोला टाइम ही नहीं। कितना बेवकूफ़ आदमी है भाई। पेशाब का टाइम, पखाना का टाइम, दुनिया कमाने का टाइम है, रिश्तेदारों के लिए टाइम, बीवी बाल बच्चों के लिए टाइम, टाइम नहीं है तो अल्लाह के आगे सर झुकाने का टाइम नहीं। ये उन लोगों के लिए शेर है। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। माशाल्लाह 5 जन हो गेलो। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। माशाल्लाह ज़मीन के बराबर अल्लाह नेकियां अता फरमाएगा। छठे नंबर पे कोई छठा सखी खड़े हो जाए इंशाल्लाह। हाथ को उठा दो मुसलमानों, 10-20 हज़ार 50 हज़ार से आप गरीब नहीं। ये देखे नौजवान खड़े हो जाए। वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम मसीह नाम है, मसीर, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ओहदे में, घर में दाने दाने बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। जहन्नम के कै दरवाजे हैं? 7। कै दरवाजे हैं? बस 7वें नंबर पे एक कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अपना नाम पेश करो जल्दी से, 5 से 10 मिनट के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। हजरत माँ बहनों के पिंडाल में कुछ छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर भेज दिएगा। माँ बहनों के पिंडाल में भेज दिएगा। मेरी माँ बहनों आपसे गुजारिश है, मेरी माँ बहनों सुनो, ओ जेवर बनाई हो, जेवर बनाई हो, ओ मेरी माँ बहनों जितना घर से पैसा लाई हो सब चादर रुमाल में डाल देना। आज सब तियाँ जेवरों खोली डाली दिया। नहीं नहीं नहीं, देखो तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले कुर्बानी औरत ने दी है। किसने दी है? औरत ने माल की कुर्बानी दी। अच्छा देखिएगा क्या क्या शान है औरतों की। माल की भी कुर्बानी औरत ने दी पहले, मर्दों से पहले। अच्छा जान की भी कुर्बानी सबसे पहले औरत ने दी है। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा 70 साल की बुढ़िया, अबू जहल डराता रहा, ए सुमैया कलमा पढ़ना छोड़ दे, दौलत देंगे, सोना देंगे, चांदी देंगे। और सुमैया कही कि अबू जहल ये दौलत तुम्हें मुबारक हो और कुर्बान जाओ। मुसलमानों सुनो, हजरत सुमैया को अबू जहल बांध दिया, अबू जहल बांध दिया, रस्सियों से बांध दिया। ओ सुमैया अब भी वक्त है, कलमा पढ़ना छोड़ दे। ये तलवार देखती है और सुमैया 70 साल की बुढ़िया कहती है, ए अबू जहल तू मुझे डरा मत, मुझे मत धमका, मैं तेरे डरने से डरने वाली नहीं। सुनो, तुम मेरे जिस्म का टुकड़ा तो कर सकते हो लेकिन मेरे सीने से ईमान नहीं निकाल सकते। मेरा खून बहेगा, खून का हर कतरा कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हुआ नजर आए। ये ईमान है, ये ईमान है।